प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 109वें एपिसोड पर देश को संबोधित किया। ये साल का पहला मन की बात कार्यक्रम रहा। इस दौरान उन्होंने 75वें गणतंत्र दिवस और साथ ही साथ राम मंदिर में हुए भव्य कार्यक्रम को लेकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। साथ ही पीएम ने नारी सशक्तिकरण और कई अन्य मुद्दों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि आज खेलों की दुनिया में भी भारत नित ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 दिन पहले हम सभी देशवासियों ने 75वां गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया था। इस साल हमारे संविधान के भी 75 साल पूरे हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी 75 साल पूरे हुए। हमारे लोकतंत्र के ये पर्व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत का और सशक्त बनाने का ये कार्य है। लगातार भारत को और सशक्त बनाने की ओर ये बढ़ रहा है। 2 दिन पहले हम सभी देशवासियों ने 75वां गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया है। इस साल हमारे संविधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के ये पर्व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत को और सशक्त बनाते हैं। भारत का संविधान इतने गहन मंथन के बाद बना है कि उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। इसी संविधान की मूल प्रति के 3रे अध्याय में भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये बहुत दिलचस्प है कि 3रे अध्याय के प्रारंभ में हमारे संविधान निर्माताओं ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चित्रों को स्थान दिया था। प्रभु राम का शासन हमारे संविधान निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था और इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी, राम से राष्ट्र की बात की थी। साथियों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेकों लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्री राम के चरणों में समर्पित किया। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। मैंने देश के लोगों से आग्रह किया था कि मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक स्वच्छता का अभियान चलाया जाए। मुझे अच्छा लगा कि लाखों लोगों ने श्रद्धाभाव से जुड़कर अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की। मुझे कितने ही लोगों ने इससे जुड़ी तस्वीरें भेजी हैं, वीडियो भेजे हैं। ये भावना रुकनी नहीं चाहिए, ये अभियान रुकना नहीं चाहिए। 2 दिन पहले हम सभी देशवासियों ने बिहार के बदलते समीकरण पर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अपने गठबंधन दलों के साथ न्याय नहीं कर पाए, जिनकी मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत ज्यादा नजर आई, बिखराव तो होना ही था। जो मान सम्मान नहीं दे पाए, जो निर्णय नहीं कर पाए, वो न्याय कहां से देंगे? आगे आगे देखिए क्या होता है। देखिए, जो अपने गठबंधन दलों के साथ न्याय नहीं कर पाए, जिनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत ज्यादा नजर आई, तो बिखरावट तो होनी ही थी। जो मान सम्मान नहीं दे पाए, जो निर्णय नहीं कर पाए। नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, जिन्होंने विधायक दल का नेता जिन्हें चुन लिया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को विधानसभा का उपनेता चुन लिया गया। पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने यह घोषणा की है कि
सम्राट चौधरी ने कहा कि ये मेरे लिए भावुक क्षण है। आज सरकार में काम करने के लिए विधानमंडल के नेता के तौर पर मेरा चयन किया गया। मैं पार्टी नेतृत्व और सभी विधायकों का धन्यवाद देता हूं। विधायक दल की बैठक हुई। उस विधायक दल की बैठक में हमारे सीनियर विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंदकिशोर यादव जी ने प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव का डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भागीरथी देवी, जनक राम जी और नितिन नवीन जी ने समर्थन दिया और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए। बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। मैं अभी सम्राट जी और विजय जी को 2-2 मिनट कहने के लिए कहता हूं और यहां से सभी विधायक जदयू के साथ संयुक्त बैठक के लिए जाएंगे। वहां एनडीए की बैठक में वहां पर नेता उपनेता चयन किया जाएगा और बाद में फिर माननीय राज्यपाल जी को हम सब मिलेंगे। विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी जी चुने गए, उपनेता विजय सिन्हा जी चुने गए। विधायक दल की बैठक बीजेपी की हो गई। अब सब लोग यहां से जाएंगे, एनडीए की विधायक दल की अभी बैठक होगी, उसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इनके लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और यहां पर हमारे 2 चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहां आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। ये बिहार की हवाओं से जो नफरत का जहर बिहार में फैला हुआ था, जो जंगल राज की दुर्गंध फैली हुई थी बिहार से, उसका अंत हुआ है। क्या हुआ फाइनल, कौन कौन बन रहे हैं? देखिए, माननीय डिप्टी सीएम जो है वो आदरणीय सम्राट चौधरी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।